हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट पे बात होने वाली है। हमारे चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर शायद ज़्यादा बात हुई ही नहीं है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये सिर्फ डेटा के बच्चों के लिए नहीं है, ये कोई भी इंसान जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए ये मैटर रहता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड के हो ना यार, इस क्वेश्चन को देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी जाकर के आपको आउटपुट समझ में आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी की है और इवन मैंने अपनी बुक्स में उसके बारे में बहुत अच्छा मेंशन भी किया है। तो सीधा मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन था कि सर व्हाट अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स। ये जो ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो और इसको हैंडल कैसे करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके जो दोनों सेगमेंट है कि ये होती क्या है और हैंडल कैसे करते हैं, मैंने इन दोनों पे काम कर रखा है। होती क्या है मैंने ये भी ऑब्जर्व कर रखा है और हैंडल कैसे करते हैं वो भी मैंने कर रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा एकदम अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस, सो दैट आपको हेल्प मिले और आप भी उन चीज़ों को यूज़ करें, है ना। तो कहानी शुरू होती है इस बात से कि पॉलिटिक्स होती क्या है। देखो यार, वैसे तो आप सबको पता है पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। प्रोपागेंडा होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी के पर्सनल बेनिफिट्स हो सकते हैं जिसके लिए वो जो थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाए, है ना, मैनिपुलेशन करना चीज़ों में, ये सब क्या है, पॉलिटिक्स ही तो है। सीधा ब्रूटल बोल देना वो एक इंसान की सच्चाई है, बट उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के, मक्खन लगा के, बटरिंग करके, है ना, ये सब करना, फेवरेटिज्म को फॉलो करना, है ना, नेपोटिज्म को प्रमोट करना, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिक्स है। तो अब हम इसको समझते हैं कि ऑफिस कल्चर में कैसे काम कर रहा है। देखो, मान लो आप एक न्यू एम्प्लॉई हो, आपने एक ऑफिस ज्वाइन करा। तो ज्वाइन करने के बाद मुझे ये बताओ कि आपके ज्वाइन करने से किस किस इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है और आपके ज्वाइन करने से किसको बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आसान भाषा में देखें, बेनिफिट किसको होगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी का ओनर होगा या जिसने आपका इंटरव्यू लिया होगा, जिसने आपको हायर किया होगा, उसको बेनिफिट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि आपके अंदर कोई बात देखी होगी इसलिए आपको रखा होगा। बट समस्या है कि आपके आने से किसको प्रॉब्लम होगी। सिंपल सी बात है, जो या तो आपके लेवल पे टैलेंटेड नहीं है, या जिसके पास वो स्किल सेट नहीं है जो आपके पास है, या फिर आपको एक स्पेशल अटेंशन मिलने लग गया है लोगों का, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। अब यार एक बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ना किसी इंसान को नेगेटिवली और पॉजिटिवली जज नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको आपसे प्रॉब्लम हुई भी, उसका माइंड में क्या चला। देखो, डीप डाउन हर इंसान नॉर्मल है, हर इंसान अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है यार, ऑब्वियस सी बात है, ये दुनिया किस पे काम करती है, डार्विन की बहुत फेमस थ्योरी पे। उस थ्योरी का नाम क्या है, सर्वाइवल ऑफ द डैश फिटेस्ट, है ना। यानी कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फिट होंगे वो सर्वाइव करेंगे। तो ये तो एक बेसिक नेचर है हर इंसान का, हर एक इवन स्पीशीज़ का भी। अगर कोई अगर आप थोड़ा सा एनिमल हैबिटेट में चले जाओ तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलता है। हम क्यों बोलते हैं कि जंगल का राजा ये है, ये एनिमल है, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एनिमल दूसरों पे हावी पड़ रहा है, उसके पास ऐसी स्किल सेट है, तो इसलिए बाकी जानवरों को उससे डर लगता है। वो डर लगना, उससे दूर भागना भी तो एक तरीके का वही हुआ ना, नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ। उसके आसपास कोई जानवर रहना नहीं चाह रहा है, बचना चाह रहा है, ये हुई बात। तो क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास एक अलग स्किल सेट है ना। आप देखो उसके पास कितने नुकीले क्लॉज हैं, कितने पैने यहाँ पे दांत हैं, ठीक है। ऊपर से उसके पास स्पीड इतनी अच्छी है, उसकी वॉइस में रोर इतना अच्छा है। तो ये सब क्या है, ये सब उसको बड़ा स्पेशल बना रहा है ना, इसीलिए। तो अब साइज भी छोटा है, बहुत बड़ा साइज नहीं कि जिससे वो भाग ही ना पाए, है ना। ये सारी बातें हो गई। तो अब हम ऑफिस कल्चर में जब जाते हैं, जब आपने एंटर किया एक अच्छे स्किल सेट के साथ, तो प्रॉब्लम क्या हुई, जो इंप्लॉयज़ वहाँ पहले से वर्क कर रहे थे, है ना, जो कंपनी से अपने टर्म्स बना चुके थे, उनको लगने लगेगा ना कि अरे नया बंदा कौन आ गया यार, ऐसा क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये मेरे साथ कहाँ पे हुआ। मैं भी एक स्कूल में पढ़ाने गया था, ठीक है, यहाँ से काफ़ी दूर है वो स्कूल। मैं वहाँ पढ़ाने गया, ठीक है। डे वन हम 3-4 जने थे, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो रहा था, सब सही चल रहा था। बट धीरे धीरे जब हम वहाँ ज्वाइन भी हो गए थे सक्सेसफुली, तो हमने क्या देखा, पॉलिटिक्स बताता हूँ कैसे आई सामने। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस भी क्लास में पढ़ा रहा था ना, तो बच्चों के साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हो जाते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एजुटेनमेंट को फॉलो करता था, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को। तो मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा होता था कि बच्चों को ना हंसी भी आती थी पढ़ते पढ़ते, और मज़ा भी आता था, है ना। तो मैं बहुत चिल रखता था एनवायरनमेंट को, तो सब अच्छा चल रहा था। अब इसमें हुई क्या, क्योंकि मैं साइंस टीचर था, तो वहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से साइंस टीचर थे, जो कि इवन वहाँ के परमानेंट स्टाफ थे, बच्चों ने, जब मैं कभी कभी उनकी क्लासेस में भी चला गया, जब सब्स्टिट्यूट लगे, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये जर्नी 3-4 साल, मतलब साल नहीं, सॉरी, 3-4 महीने में धीरे धीरे करके सामने आते गई थी अलग अलग तरीकों से। तो हुआ क्या, जब मैं उन क्लासेस में गया तो उन बच्चों ने अपने टीचर को ये पूछ लिया कि अभिषेक सर कब आएंगे, मैम या सर, जो भी हुआ, है ना। उन्होंने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया, मेरा नाम फैलने लग गया। जब ये फैलने लग गया तो जो टीचर वहाँ ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, जो कि परमानेंट स्टाफ भी थे, और जो कि प्रिंसिपल और जो हेड जो थे, उनके अच्छे रिलेशंस में थे,
धीरे धीरे नाम फैला तो प्रिंसिपल्स हेड अथॉरिटी तक पहुंच गया। तो हुआ क्या, फिर मैंने धीरे धीरे करके चीज़ें देखी, थोड़ी नेगेटिव होने लगी। जैसे कि कुछ टीचर्स ये बोलने लगे कि अभिषेक सर कॉपी अच्छे से चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कहने लग गए कि सर क्या कहते हैं, आप लेक्चर टाइम से सम अप नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऐसा है कि अगर आपको ये चीज़ पढ़ानी है तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दे रहे हो, ये वो सब। हालांकि मैं जानता था कि मैं उसको कैसे कवर करूँगा, मुझे पता था पूरा, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन था, ऐसा नहीं था कि मैं उसको कर नहीं सकता था। हर चीज़ का अलग अलग होता है ना। जैसे एक क्लास में जब सपोज एक पीटीएम जब हुई, तो पीटीएम के दिन मैंने देखा जो रियल पेरेंट्स का जब ऑब्जर्वेशन आया, जब फीडबैक आया, और वही मेरा रीज़न था काम को करते रहने का। मैं अपना फीडबैक किसी भी एम्प्लॉय के बेसिस पे नहीं लेना चाह रहा था, मतलब उनसे मैं ले रहा था पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सारे, बट मुझे पता था कि मेरी रियल ऑडियंस कौन है। तो अपनी रियल ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑफिस कल्चर में। आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर लोग हैं जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे कैसे करना है, मुझे अपने अच्छे टर्म्स रखने हैं। बट अच्छे टर्म्स कैसे, कोई बटरिंग नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। मेरे लिए जो चीज़ काम करती थी वो थी मेरी ऑनेस्टी। देखो यार, मैं कैसे बोल रहा हूँ ऑनेस्टी, क्योंकि देखो जब जब कभी मेरा ऐसा हुआ कि मुझे प्रिंसिपल सर के सामने रिप्रेजेंट किया गया किसी चीज़ को लेकर के, तो मैंने हमेशा अपना कॉज बहुत जेन्युइन और बहुत क्लियर बताया। मैंने बताया कि सर, अगर हमारे पास 45 कॉपीज़ हैं और हमको चेक करने के लिए सिर्फ 1 या 2 आवर मिल रहे होंगे, तो कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जा रहा होगा। क्योंकि अगर एक कॉपी में 4 पेज भी हम चेक कर रहे हैं और अगर हम डीप चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस चेकिंग में तो टिक मारना ही रह गया ना। जैसा कि आपको पता है स्कूल लेवल में होता है ना, टीचर्स टिक मारते जाते हैं रेड पेन से, बस हो गया चेकिंग, बट उसमें कितने सारे एरर्स रह जाते हैं, है ना। तो ये जो फॉल्टी सिस्टम था, ये प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन भी सोचा था। मैंने सोचा था सर एक नोटबुक चेकिंग मशीन बनाते हैं। और वो जब मैं किसी और स्कूल की बात थी, जब दूसरे स्कूल में गया वहाँ भी ये सब कुछ होने लगा था। धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होने लगी, बच्चों से टर्म्स बनने लगे, तो फिर कहीं से कुछ नेगेटिविटी आ गई। बट मैंने क्या करा, मैंने हैंडल किया पॉजिटिवली। मैंने कहा मैं अपना तो 100% दूंगा उस काम करने में, बट मैंने ये भी रखा कि उस काम में प्रॉब्लम क्या है। अगर वो नेगेटिविटी आ रही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न तो है, बट ताली दोनों हाथों से बजती है, मैंने ये साबित करना चाहा। और वो बात क्लियर है, आप किसी को बताओगे, रीजनिंग दोगे, तो हैं तो सब इंसान ही ना एट द एंड ऑफ द डे। तो कहने का मतलब है कि अपने काम को लेकर के उसके नेगेटिव पॉजिटिव को समझो, और जो लूप होल्स हैं उस लूप होल्स के पीछे के कारण को देखो। अगर प्रॉब्लम आपकी तरफ से तो उसको सॉर्ट ही करो यार, क्योंकि फिर अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आप खुद मैनिपुलेट कर रहे हो और खुद आप उस पॉलिटिक्स में जा चुके हो जिससे आप बचना चाह रहे हो। ठीक है, ट्रूथफुली काम करो, जहाँ गलती होती है साफ साफ रखो उसको, जहाँ नहीं होती है वहाँ बताओ, और जहाँ अच्छा काम होता है वो अपने आप सामने आ ही जाता है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो ये मेरा गेम रहता है, और यही मैं आपको बोलूँगा ऑफिस कल्चर में भी। जब आप ज्वाइन करते हो ना यार, पहले तो कुछ दिनों तक थोड़ा सा चुप रहो। देखो लोग क्या करते हैं ना, गलती पता है मैंने ऑब्जर्व किया, वो कहीं कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ करेंगे, लोग बोलते बहुत है। मतलब आप समझ रहे हो मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, वो ना अपने अंदर की बात सब बोलने लग जाते हैं कि ऐसा वैसा, मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, ये अच्छा नहीं है, दुनिया, डिबेट, इतनी चीज़ें क्यों करनी होती है हमको। जब तक अभी तक हमको पता ही नहीं है कि हम वहाँ बिल्डअप कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो हम इतना क्यों बोलते हैं। मैंने देखा है कि जैसे बस से हम आ रहे होते थे तो नए नए टीचर्स जैसे ज्वाइन करते थे, मैं तो थोड़ा शांत ही रहता था, थोड़ा इंट्रोवर्ट तो मैं वैसे भी हूँ, पर मैं चुप रहता था, ऐसे बैठा रहता था। मैं देखता कोई नए टीचर ने ज्वाइनिंग कर रखी है, मेरे को 1 महीना हो गया, मैंने फिर भी अभी किसी के साथ उतना नहीं खुला हूँ, वो आते के साथ सब कुछ चल रहा है, डोमिनोज कब जाएं, कहाँ घूमने जाए, सब कुछ हो जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि घूमना गलत है या ऐसे, बट पहले आप समझ तो लो कि जिनके साथ आप घूमने जा रहे हो सकता है वो आज आपकी सारी बातें कलेक्ट कर लें और फिर बाद में उसको नेगेटिवली यूज़ करें, है ना। तो वो भी तो गलत है। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने एंड से पॉजिटिव रहो, अपने एंड से चीज़ें सही रखो तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, अपने काम को डिलीजेंटली करो, करो उसको अच्छे से, क्योंकि आपका काम बोलेगा एट द एंड। जिसका वर्क एथिक्स बहुत ऊंचे होते हैं ना, फिर उसको कोई क्रिटिक्स कुछ हैम्पर नहीं कर रहा होता। तो वर्क एथिक्स इज द की। फिर एक पॉइंट और आप यूज़ कर सकते हो। देखो ऑफिस कल्चर में कभी कभी ना ये बहुत चलता है, मैंने देखा, क्योंकि मैंने थोड़ा वैसे सेटअप में भी काम किया हुआ है जहाँ पे थोड़ा वर्क कल्चर अलग होता है, स्कूल लेवल का सिस्टम नहीं होता। वहाँ मैंने पता क्या ऑब्जर्व किया, लोग ना एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट बहुत करते हैं कि तुमने ये नहीं किया और तुमने वो नहीं किया। उसका एक सिंपल सा काम रखो, अपने काम को डॉक्यूमेंट रखो हमेशा। यानी कि अगर आपने ये काम कर लिया है तो उसको डॉक्यूमेंटेड रखो। आपको किसी ने कोई काम दिया है तो उसको ईमेल में कन्फर्मेशन दो कि ये काम को मैं इस दिन तक खत्म कर दूंगा, ऐसे ऐसे, और ये मेरी सिचुएशंस हैं, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ यार ये चीज़ें हुई थी। वरना लोग आपको बहुत ही गलत तरीके से फंसाना चाहेंगे, बोलेंगे नहीं आपने तो ऐसा बोला था, नहीं वैसा बोला था क्या बोला था, है ना। तो डॉक्यूमेंट रख के अपने काम को रखो, वो अच्छा रहेगा, है ना। और अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें आप अच्छे से पॉजिटिवली काम करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिविटी लाइफ में बहुत आने वाली है, उसकी तो कोई हद नहीं है, बट एट द एंड डीप डाउन अपने दिल से पूछो यार, मैंने भी किसी का सामने वाले का कुछ बिगाड़ना है नहीं, ना किसी और ने मेरा बिगाड़ना चाहिए, मैं अपना काम करता हूँ, दैट्स ऑल, है ना। उससे ऊपर कोई पॉलिटिक्स से ऊपर भी एक चीज़ होती है,
आत्म ध्यान अगर बोले तो, है ना, शांत मन सबका सॉल्यूशन है। और रिएक्ट ज़्यादा मत करो यार, पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है। जब आपको जेन्युइनली लगे कि हाँ किसी की गलती है तो उससे 1 टू 1 बात कर लो, और 1 टू 1 कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे होते हैं इंस्टेड ऑफ उसका तमाशा बनाने के लिए। लोग अक्सर तमाशा बनाने को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार हम तो ऐसा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं यार, आप 1 टू 1 बात कर लो ना कि क्या चीज़ें हैं, सॉर्ट आउट कर लो। तो सॉर्ट आउट कल्चर पे बिलीव करो इंस्टेड ऑफ कि उसका रायता फैला दें। फिर मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ये भी देखो कि अगर आपको अननेसेसरी किसी चीज़ के लिए वो पॉइंट आउट किया जा रहा है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए और आप उसको रखो। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, देखो मैं ये भी देखता हूँ, जैसे नए टीचर्स जब ज्वाइन करते थे तो उनको अननेसेसरी ये भी काम दे दो वो भी काम दे दो, उनको मल्टीपल डायरेक्शन में भगा दो, उसके बाद बोलो कि ये क्लास अटेंड नहीं वो नहीं हुई। तो नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होने लगा था, बट मैंने क्या करा, जब मेरे साथ ऐसा हुआ पता क्या हुआ, मतलब मेरा जैसे फ्री पीरियड होते थे 2 फ्री पीरियड, उसमें कॉपी चेकिंग हम आइडियली ऐसे कर रहे होते हैं, 2-3 फ्री पीरियड उसमें कॉपी चेकिंग वगैरह वाला अपने अपना टास्क कर रहे होते हैं। बट कभी कभी ऐसा सिस्टम होता था कि पूरा दिन ही कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन लगा देते थे। फ्री पीरियड आया, वहाँ से कोऑर्डिनेटर का कॉल आएगा कि आप इस क्लास में चले जाओ, वहाँ टीचर नहीं, हम जाते थे क्लास, और वो ये भी कहते थे कि क्लास में कॉपी चेकिंग कर लेना। पॉसिबल नहीं है ना, 40-50 बच्चे होते हैं सामने, अब हम वहाँ पे कॉपी चेक करें, वो पॉसिबल नहीं है, बच्चे हल्ला करेंगे, इसलिए उनके साथ इंटरेक्शन रखना पड़ता था, पढ़ाना चाहिए था। तो पर कभी जब कॉपी चेकिंग की बात आती थी तो मैं फिर वो डॉक्यूमेंट रखता था कि हाँ यार इस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे 2 फ्री पीरियड थे पर वो दोनों के दोनों बिजी हो गए थे। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने मुझे एंगेज किया, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उस दिन मैं एंगेज था। तो ये वाली बात है ना। तो आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेड चीज़ रहेगी तो आप प्रेजेंट कर सकते हो ऑफिस कल्चर में, ठीक है। सिंपल बोलूँगा, किसी से ज़्यादा आप एग्रीमेंट डिस और कभी भी ना एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाली चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ा करो। होता क्या है, लोग ना ऑफिस मतलब कभी होते हैं वो थोड़ा फ्रैंक सोचते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं यार भिड़ जाते हैं इस बात को लेकर के। तो जब तक आपको उसकी नेसेसिटी नहीं लगती तब तक नहीं, पर जिस दिन आपको लगे कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल गलत चली गई है, इसके अंदर ये बात थी, ये हुआ था, उस दिन आप करो उस बात को भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक नहीं है ज़रूरत तो तब तक अननेसेसरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। है मेरे ख्याल से ये आपको सेव करेगा बहुत ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ कि आप सामने उसको रखोगे उससे, है ना। और अपना इंट्रोवर्ट बिहेवियर लेके ही थोड़ा ऑफिस में जाओ स्टार्टिंग के डेज़ में, ताकि अननेसेसरी आपको ऐसे टास्क ना दें जो शायद आपको नहीं करने थे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओपन होते हो तो आपको आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा लाइटली भी लिया जा सकता है ना। तो ये एक इंटेंट रखो अपने पास कि आप जब जाओ तो अच्छे से काम करो, अपने में रहो कुछ टाइम, है ना, ऑब्जर्व करो, समझो लोगों को। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आपको किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है ना। तो उस चीज़ का टाइम देना होता है, वो टाइम हम नहीं देते हैं और फिर पूरी फाउंडेशन ख़राब हो जाती है उस ऑफिस कल्चर की, है ना। फिर हम सोचते हैं कि अब एग्जीक्यूट करें और निकले, तो वो एक बहुत अलग मैटर है। स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा सा चिल आउट होकर के रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो, डॉक्यूमेंट करो, ब्लेम मत करो, है ना। और किसी को अननेसेसरी क्रिटिसाइज भी मत करो, पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करो कि हाँ यार ऐसा था तो ऐसा कर सकते थे, ऐसा कर सकते। क्रिटिसिज्म में बिलीव ही मत करो। क्यों हमें किसी को ये बोलना कि नहीं तू इन्हें अच्छा नहीं किया, किसी को सरकास्टिकली अच्छे से बोल दो यार भाई मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, ये है ना। तो दैट इज़ ऑल। अगर बात सेंस बना रही है तो वो वैसे भी बनाएगी, चिल्ला के तो बनाएगी नहीं, है ना। तो बस ये है यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये बहुत अच्छा कमेंट था। एंड अगर वीडियो आपने देखी लास्ट तक, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। आपका मोटिवेशन ही मेरा इंस्पिरेशन है।